बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, खेल इंतहाओं को पहुँच रहा है और ये खौफनाक तरीन खेल है, मकरू तरीन खेल है कि एक जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पॉलिटिकल गैंगस्टर, पीपल्स पार्टी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलकर इमरान खान को लैमिनेट करने के लिए एक आईनी तरमीमी बिल जो है उसको मंजूर करवाना चाहते हैं। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रात के सामने आई है, जिसने इस वक्त ताकतवर हलकों में भी हलचल मचाई हुई है और आईनी तरमीमी बिल खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। जनाब, ये एक बहुत बड़ा और अहम तरीन बिल है। इस बिल में एक बड़ा अहम तरीन मोड़ सामने आया है। उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इस वक्त हुकूमत के पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, हुकूमत क्या क्या काम कर रही है, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 9 घंटे का तवील तरीन इजलास हुआ है। उस इजलास में कौन कौन शरीक था, क्या फैसले हुए हैं, किन ऑप्शंस पर बात हुई है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब चीफ साहब जो हैं वो अब दुम दबाकर भाग चुके हैं। चीफ साहब जो हैं वो अपनी बेइज्जती के डर से भाग चुके हैं। उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर कि इमरान खान साहब ने तमाम कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली है, अब वो खुद मैदान के अंदर उतरे हैं। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास होता है जिसको चेयर खुर्शीद शाह साहब ने किया। उसमें बिलावल भुट्टो थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उसके अलावा दीगर अपोजिशन इत्तेहादी लोग थे और हुकूमत के लोग भी इसमें शामिल थे। तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आईनी तरामीम के लिए जो तजावीज़ हम देंगे हुकूमत उस पर आमादा हो जाएगी। अगर हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो वोट देने के कायल हो सकेंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरामीम पर अगर हमें वोट देना होते तो दे चुके होते, अगर हमारी तजावीज़ पर आमादगी होगी तो ही हम वोट देंगे। ये कहना कि नंबर्स पूरे हैं सियासी बद अखलाकी है, इससे आइन मुतनाज़ा बनाने की बुनियाद पर की जाएगी। और पीपल्स पार्टी और JFA ने मुश्तरका मसवदा लाने का फैसला किया है। अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब मिलकर नून लीग को इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और मौलाना फजल रहमान साहब भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी खेल रहे हैं और जनाब वो नून लीग के साथ भी खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुश्तरका मसवदे पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद मिलें। हमारे वकला आईनी मसवदे की कापियां का भी जायजा लेंगे। हुकूमत ने काले थैले में मसवदा भेजा, हमने उसका मुतालिया किया, कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती मसवदे में काबिल इतराज़ मवाद को ख़त्म किया जाए। आज हमें मसवदा मिला, उसके लिए आज हम गौर व फिक्र का आगाज़ हो जाएगा। अब मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि हुकूमत तरमीम का तसव्वुर कबूल नहीं है, हमारी तजावीज़ को शामिल किया जाएगा तो ही हम हिमायत करेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली लाउड एंड क्लियर मैसेज मौलाना फजल रहमान की जानिब से जनाब दे दिया गया है कि अगर आप हमारी तजावीज़ को लेंगे तो ही आपको वोट दिया जाएगा, अदरवाइज कोई वोट आपको नहीं दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि बिलावल और मौलाना साहब जो हैं वो मिलकर गेम डाल रहे हैं। तो आज इन दोनों की एक बड़ी अहम तरीन जनाब मुलाकात हुई है और मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई है। इस मुलाकात में जनाब नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरो शामिल थे। मुलाकात में जो है वो इस हवाले से बताया गया, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सर मौजूद है और फिर भी इत्तफाक़ी राय चाह रही है तो खुश आइंद है। हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम छोड़कर हमें स्पेस देगी। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है मुसलसल इंगेज करके हुकूमत के सामने सियासी मुशावरत से मुतफ़िक़ा मसवदा रख सकूँ। ये बिलावल भुट्टो साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो आज जनाब सामने आया है। यह आईनी तरमीम बिल के ऊपर जो है वो मैं आपको खबर दे रहा था, लेकिन जनाब ये आईनी तरमीम बिल जो है वो खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। इंतहाई जो है वो खतरनाक तरीन घंटों का आगाज़ हुआ है। आज चूंकि 11 अक्टूबर जुमे का दिन और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। तो आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़े भी हो जाते हैं, हुकूमत को वोट देने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर क्या होगा। फिर भी हुकूमत के पास 2/3 अक्सर मौजूद नहीं है। फिर 2 ऑप्शन हुकूमत के पास बचते हैं। ये एक ऑप्शन तो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन है कि लोगों को उठाएं, MNAs को उठाएं, मारे पीटें और उनसे वोट ले लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs जो हैं वो सेफ
जगह पर मुंतकिल कर दिए हैं। अभी जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फलां एमएनए को ढूंढ लें, फलां को ढूंढ लें, और बड़ी जो है वो पीटीआई ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ तमाम एमएनएस को महफूज मुकाम पर डाला हुआ है। वहां पर कोई छापे नहीं लग सकते, वहां पर कोई अगवा नहीं हो सकता। अगर कोई अगवा होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अब दूसरा ऑप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक हुकूमत के पास जो मौजूद है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से एक नोटिस जारी करवाया जाएगा और उनसे नोटिफिकेशन करवाया जाएगा कि ये मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की थी वो पीटीआई की नहीं बनती, क्योंकि इनके पास बल्ले का निशान नहीं था। ये जनाब इसमें पीटीआई इस केस के अंदर फरीक नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी। तो लिहाजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं वो आप हम हुकूमत को दे रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, ये जनाब पीएमएलएन की सीटें हैं या बाकी जमातों की सीटें हैं, ये पीटीआई की सीटें नहीं हैं। तो यूं ये सीटें देकर हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सर पूरी करने की कोशिश करेगी। अब ये दो ऑप्शंस उनके टेबल पर मौजूद हैं। ये ऑप्शंस जो हैं वो खुले हुए हैं हुकूमत के पास, वो कभी भी और किसी भी वक्त इनमें से एक ऑप्शन को चूज करके वो जनाब आईनी तरमीम बिल को मंजूर करवा लेंगे। लेकिन जो दोनों ऑप्शंस हैं ये बहुत खतरनाक है हुकूमत के लिए और ये आग का खेल साबित भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सोच भी जा रही है कि कहीं हमसे गलत शॉट जो है वो ना लग जाए। अब आप एक अंदाजा ये लगाएं कि अभी तक चीफ जस्टिस जो है काजी फायद ईसा का जो जनाब रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो तो हो चुका है। 25 अक्टूबर को 10:30 बजे जो है फुल कोर्ट इजलास है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 में। चीफ जस्टिस को जनाब इन्होंने अलविदाई दावत दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और आज उस हवाले से खबर है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो दुम दबाकर भाग चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर लिया कि वो जनाब ये अलविदाई डिनर जो है वो नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकारी खर्च पर तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्च आता है, ये अवाम के पैसे हैं, तो लिहाजा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना मैं किसी इशाये में जो है वो शामिल होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में प्यारा मौका ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी रिटायर्ड होने वाले जज के एजाज में इशाया की तकरीर मुनक्कद नहीं होगी। अब यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली साहब ने तकरीर करनी थी और जब वो तकरीर कर रहे होते या किसी और वकील ने जब तकरीर करनी होती तो उनकी तकरीर के खौफ से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं वो जनाब यहाँ पर तशरीफ नहीं ला रहे। अगर इतना अब आपको अवाम के पैसों का डर होता कि अरबों रुपए जो हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शंस में लगाए गए, अरबों रुपए का डाका डाला गया पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर, उस इलेक्शन का आज तक आपने ऑडिट नहीं करवाया। 8 फरवरी के ऊपर एक दरख्वास्त आपने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की और 20 लाख के ऊपर आप पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाने की चीफ साहब कोशिश कर रहे हैं। तो ये आवाम पागल नहीं है, ये अवाम भेड़ बकरियां नहीं है। अवाम आपकी कार्रवाई को जानती है काजी फायद ईसा साहब कि आपने जो काले और स्याह तरीन फैसले दिए हैं वो पाकिस्तान की स्याह तरीन तारीख में लिखे जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली साहब को आपने पीछे छोड़ दिया। तो कादी साहब ने ये डिनर लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन जनाब जो खौफनाक तरीन वारदातें आईनी तरमीम के हवाले से डाली जा रही हैं वो भी बड़ी अहम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं हुआ। काजी साहब का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका नहीं हुआ। काजी साहब का 88 दिन पहले जारी हो चुका था और यहाँ पर तो 1.5-2 हफ्ता रह चुका है जस्टिस मंसूर साहब के बनने के लिए, अभी तक इनका जारी नहीं हुआ। हुकूमत ये देख रही है कि वो देख रही है कि आईनी तरमीम के हवाले से क्या क्या ऑप्शन इनके पास ज़ेर ख्वार है कि हो सकता है कि आईनी तरमीम बिल 25 अक्टूबर से पहले आ जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में वो कामयाब हो जाए। तो लिहाजा वो जो 4 और 5 का पैनल बनेगा उसमें जस्टिस आयशा अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा देंगे या किसी को सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे। और अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बन की तो इन दोनों में से एक किसी को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भेज देंगे, एक को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखेंगे। हो सकता है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में भेज दें और जस्टिस आयशा अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आएं अगर आईनी तरमीम बिल जो है वो मंजूर हो जाता है। तो उसका इंतजार किया जा रहा है कि हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं और ऑप्शन बड़े महदूद से हैं। तो इस सब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 9 घंटे का एक तवील तरीन इजलास भी बुलाया गया और ये 2 रोज़ का वाला इजलास होता है। इसमें जनाब तमाम स्टेकहोल्डर्स मौजूद थे, उसमें वज़ीर कानून थे, वज़ीर कानून की मुकम्मल टीम थी, हुकूमती टीम थी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ये एक इजलास होता है जिसमें तमाम ऑप्शंस देखे गए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को देखा गया, काजी की एक्सटेंशन को देखा गया कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, नए चीफ जस्टिस कैसे होंगे, कौन होगा, क्या करना है, कैसे जनाब इनका पैनल तैयार करना है। मौलाना फजल रहमान साहब को देखा गया, 2/3 अक्सर कैसे पूरी करनी है, मखसूस नशिस्तें, तमाम चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस इजलास के अंदर देखा गया और ये इजलास जो है बेनतीजा ख़त्म भी हुआ है। अब उस सब के अंदर इमरान खान साहब ने फिर तमाम कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया है कि एक जानिब 15 अक्टूबर को शंघाई तावन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद के अंदर हो रहा होगा,
वहीं पर पीटीआई ने आज उनकी सियासी कमेटी ने जनाब तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दोबारा से भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी है। डी चौक में एहतजाज होगा, तमाम किश्तियां जलाने का कप्तान ने फैसला कर लिया है। अब पीटीआई और इमरान खान सब ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं और सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा कि गासिब हुक्मरानों ने अडयाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक फौरन बहाल करते हुए उनके वकला और डॉक्टर से अहलखाना और कैदीन तक मुकम्मल रसाई फिल फौर बहाल ना की तो फिर भरपूर एहतजाज 15 अक्टूबर को पाकिस्तान में किया जाएगा और डी चौक में किया जाएगा। तो इस हवाले से तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल देने की पीटीआई ने हिदायत जारी कर दी है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और इस एहतजाज की पेश नज़र पीटीआई ने पंजाब के अंदर तमाम बाकी एहतजाज को मनसूख कर दिया है और अपने लामिये में उन्होंने कहा कि मैंडेट चोर आइन और कानून से बेजार नजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की जन की सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दो चार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी हकूक जो है उसको सलब कर दिया गया है। जुल्म जबर और कानून के सामने न झुकने और दस्तूर का होलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिशें न कबूल न करने की पदाश में सफाक सरकार इमरान खान की सलामती को खतरे में डालने की साजिशों में मसरूफ अमल है। इमरान खान कौम के मकबूल तरीन और मोतबर तरीन कायद हैं, तो लिहाजा अगर इनको जो है वो हमें ना मिलने दिया गया तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा और डी चौक का जो है वो रुख किया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। तो ये बड़े खतरनाक तरीन आवर्स हैं। अगले 72 घंटे, फिर उसके बाद 104 105 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगले 4-5 दिन इनमें बहुत अहम फैसले होने हैं। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी हलक लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।